फरसी पूरी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप्स ऑफ मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर, और इसके साथ ऐड कर रही हूँ सेमोलिना सूजी। ये मैं डाल रही हूँ अंदाजन 2 to 3 टेबलस्पून। और इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, 1 पिंच अजवाइन, हाफ टी स्पून मेथी पाउडर। ये मैंने घर पे ही बनाया है, आप भी घर पे बना सकते हैं। अब नंबर आता है हॉट ऑयल का, और ये जो ऑयल है ना, ये डालने से पहले मैं क्या करूंगी, इसको हल्का हल्का ना मिक्स कर लेते हैं, सो दैट जितने भी हमने मसाले एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसके बाद अभी मैंने ऑयल को हल्का सा गरम कर लिया है, और ये मैं 3 to 4 टेबलस्पून डालने वाली हूँ, अकॉर्डिंगली कि आपको कितना खस्ता चाहिए। आपने ध्यान रखना है क्योंकि अभी ऑयल गरम है, तो इसको बड़ा धीरे से मिक्स करना है अपने हाथों को बचाते हुए। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखने के लिए कि ऑयल और डलना चाहिए या नहीं, बड़ा ही आसान तरीका है। इसको मिक्स करके उसके बाद आप इसकी मुट्ठी बनाकर देखें। अगर ये मुट्ठी बन जाती है तो समझिए तैयार है, अगर नहीं बनती, टूट जाती है हाथों से, तो थोड़ा सा ऑयल हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करने के बाद पानी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हाथ पर मैंने ऑयल लगा लिया है, सो दैट इसको अच्छे से मैं सॉफ्ट कर दूं। और अभी ये बिल्कुल परफेक्ट जैसा मुझे डो चाहिए था, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे क्लिंग रैप से रैप करके 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक हम ऑयल को आंच पर रख देते हैं गर्म होने के लिए। फरसी पूरी की लेयर्स बनाने के लिए मैंने ये जो ना घी ले लिया है रूम टेम्परेचर पर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, और ये जितना घी उतने ही टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और एक पेस्ट की तरह बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है, तो आपने इतना थिक इसका पेस्ट बना लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं, तो इस आटे को देख लेते हैं कि ये कितना रिस गया है। वैसे तो 100% ये तैयार हो चुका है। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने ऑयल हाथों पे लगा लिया है, और इसको एक बार हम मसल लेते हैं। यहाँ देखिए ये शानदार आटा तैयार हो चुका है। इसे मैं ले लेती हूँ रोलिंग प्लेट पर। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसके पार्ट्स बनाकर एक पेड़े बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे ये पार्ट्स में डिवाइड करके पेड़े बना लिए हैं। तो इस एक पार्ट को मैं क्या करने वाली हूँ, रोलिंग पिन से इसको रोल कर लेती हूँ, और राउंड जितनी बड़ी भी हो सके इसको रोटी की शेप में इसको बना लेती हूँ। तो इस तरह से जितने भी मेरे पास बॉल्स हैं, उन बॉल्स की मैं इस तरह से चपाती के रूप में इसको बेल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से सारी जो रोटियां हैं वो इसको मैंने बेल के तैयार कर ली है। ये हमने जो कॉर्नफ्लोर और घी की स्लरी बनाई थी, अब इसका काम आता है, क्योंकि आपको पता है ना, इसको अगर लेयर्स देनी है तो प्रॉपर तरीके से करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली जो स्लरी है इसको मैं हल्का हल्का सारी रोटी पे प्रॉपरली लगा देती हूँ। इस तरह से स्लरी लगाने के बाद मैंने ये जो है प्लेन फ्लावर मैदा थोड़ा छलनी में ले लिया, सो दैट इसको इसके ऊपर डालना इजी हो जाता है। तो इस तरह से ये जो मैदा है मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ, और इसके ऊपर ये दूसरी रोटी जो हमने तैयार करके रखी है ये मैं यहाँ पे इसके ऊपर लगा देती हूँ। क्योंकि ये मैदा है तो श्रिंक हो जाता है, आप इसको हल्के हाथों से पकड़कर थोड़ा सा खींचकर इसको लेवल पे ला सकते हैं। अब वापस से हमें सेम प्रोसीजर करना है। ये जो स्लरी है ये इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर पर भी लगा देती हूँ, और स्लरी के बाद वापस ये मैदा इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो लेयर्स है ना बहुत ही फर्स्ट क्लास बनेगी, और हमारी जो पूरी है वो भी खस्ता बनेगी। ये आ जाती है तीसरी चपाती, तीसरी रोटी। तो इसको अभी हम इसके ऊपर लगाते हैं, और छोटी पड़े तो हल्का हल्का खींच के इसको हम लेवल पे ला सकते हैं, क्योंकि मैदा है ना आपको बताया श्रिंक हो जाता है। तो बस इसको हल्का सा खींच के लेवल पे ले आएंगे। तो यहाँ देखिए 3 चपाती आ चुकी हैं। वापस इसके ऊपर मैं स्लरी लगाने वाली हूँ। वापस इसके ऊपर स्लरी लगा लेते हैं। तीसरी रोटी के बाद जो स्लरी लगाई है ना, अब हमें इसके ऊपर मैदा को नहीं छिड़कना। तो अब क्या करना है, इसे हमें रोल करना है, और रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हल्का सा इसको फोल्ड करते हैं, राइट। और फोल्ड यहाँ से किया है ना, ये खुल ना जाए, इसीलिए हल्की सी स्लरी यहाँ भी लगा देते हैं, सो दैट ये आपस में ठीक से चिपक जाए। और इसको टाइट करते हुए हम रोल बनाते जाएंगे, लेकिन हल्के हाथों से रोल बनाइएगा। और जो ये लास्ट जगह है, कभी कभी क्या होता है ये आपस में चिपकती नहीं है। वैसे तो चिपक जाना चाहिए, बट आप क्या कर सकते हैं, ये जो जगह है ना यहाँ पे हल्का सा पानी लगा देते हैं। जस्ट फिंगर्स गीली करनी है और यहाँ पे हल्का सा लगा के इसको चिपका देते हैं। तो बस ये चिपकने के बाद धीरे धीरे इसको रोल कर लेते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से आपस में सारा चिपक जाए। तो यहाँ देखिए ये रोल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। हल्का सा इसे टैप कर देते हैं,
सो दैट ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाए और मोटा भी ना रहे। जैसे ये जगह है ना, देखो खुलने के चांसेस रहते हैं। बेस्ट तरीका, हल्का सा फिंगर पर पानी लगा के इसको हल्का सा टच कर देंगे और ये चिपक जाएगा। तो अब क्या आता है नंबर इसका काटने का। काटना कैसे है, आप यहाँ से काटना अगर शुरू करते हैं तो ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं काटने हैं, हल्के हल्के काटने हैं। यहाँ देखिए जस्ट इतना बस है जितने की एक पूरी बन सके। ये हमने बनाने हैं रोल, ठीक है। अब इसको हल्का सा शेप दे सकते हैं अपने हाथों से, अगर खुल रहा है तो पानी से चिपका सकते हैं। तो बस इसको यहाँ रखेंगे। सबसे पहले मैं इन सब के क्या करती हूँ, ऐसे पीसेस काट लेती हूँ सो दैट आपको समझाना इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने काफ़ी सारे ये रोल काट लिए हैं। तो इसके बाद क्या करना है, ये जो रोल है ना, हम इस एक रोल को उठाते हैं। आपने देखा कितनी शानदार लेयर्स हैं इसके ऊपर। तो बस इसी तरह से लेयर्स आनी चाहिए। अब क्या करना है, आप चाहें तो इसको हाथों से हल्की सी शेप दे सकते हैं सो दैट ये आपस में चिपक जाए। उसके बाद क्या करना है, हथेली से प्रेस कर दीजिए। ये देखा आपने, प्रेस कर दिया, कितनी अच्छी लेयर्स हैं। अब इसके बाद हल्का हल्का इसको रोल कर लेते हैं। देखा ब्लैक पेपर के दाने ये भी निकलते आ रहे हैं, बट नॉट ए प्रॉब्लम, ये अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए हल्के हाथों से इसे बेल लेना है पूरी के स्टाइल में, लेकिन हल्के हाथों से, ताकि इसकी लेयर्स जो है जैसी बनाई है वैसी बनी रह जाए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इस तरह से मैं सारी पूरियां जो है तैयार कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, ये जो सारी पूरियां हैं मैंने बनाकर तैयार कर दी हैं। और दूसरी तरफ ऑयल भी गर्म है, तो चलिए इसे ले चलते हैं कढ़ाई के पास। यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुके हैं और ये जो है हमारी पूरियां ये भी तैयार है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम आंच पे होना चाहिए। और धीरे धीरे इन पूरियों को हम इस ऑयल में डाल के मीडियम आंच पे तल लेते हैं। धीरे से इनको पलटना है। आपने ध्यान रखना है कि एकदम से नहीं पलटना, थोड़ी देर के बाद पलटना है सो दैट ये सेटल हो जाए। यहाँ देखिए अब ये सेटल हो चुकी हैं और अब मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए ये गोल्डन होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं थोड़ी सी गोल्डन अभी दूसरी साइड भी कर लेती हूँ सो दैट ये ज़्यादा क्रिस्पी लगे। आपको पता है ना, ये जितनी क्रिस्पी होगी उतना ही मज़ा आएगा। चाय के साथ जब इसे खाएंगे और साथ में चटनी हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी खस्ता बन चुकी है कि ऐसे ही खाने में बड़ा मजा आएगा। यहाँ देखिए इस तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बस दूसरी तरफ से करते ही इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए ये दोनों तरफ से खस्ता हो चुकी है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इनको धीरे धीरे आराम से इसको बाहर निकाल लेती हूँ। और मैंने एक पेपर टॉवल लगा लिया है, इसमें डालती जाती हूँ। और इसी तरह से बाकी के जितनी भी पूरियां हैं उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ।